आप सभी लोगों का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। अभी जो है हम मैथ का 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और सभी को हम ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो आपको पता है द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। जब द्विघात की बात हो तो 2 याद रखिएगा। द्विघात कहे तो 2, द्विघात द्विघात बोल रहा है मतलब 2। वही अगल बोले क्या? त्रिघात त्रिघात तो 3। और याद रखिएगा अगर रैखिक की बात हो, रैखिक बहुपद में तो इसमें होता है 1। याद कर लीजिएगा, द्विघात 2, त्रिघात 3, रैखिक 1। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 क्या लिखा है? 15 और 45 का मौसा होगा। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 3। तो मौसा जब निकालने की बात हो तो मौसा आप ऑप्शन के हिसाब से बहुत ही जल्द निकाल लेंगे। क्या? देखिए, मौसा को इंग्लिश में कहते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे जो बड़ा संख्या उससे हम देखेंगे, ये कट रहा है दोनों तो वो आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 5, 15, 10, 3 में से तो सबसे बड़ा 15 है। 15 से लगाइए तो 15 से कटेगा। हाँ, 15 इकाई 15, 15 तिया 45, यानी सबसे बड़ी संख्या 15 ही है जो इन दोनों को काटता है। इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 15। समझ गए? सबसे बड़ी संख्या पहले चेक करना है। अगर इससे नहीं कटा तो फिर हम दूसरा से लगाते। तो चलिए अगला पर देखिए 3 नंबर क्या लिखा है? बिंदु 6,4 का कोटि है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है -6। तो कोटि यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोटि पहले किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं। पहला वाला मान जो रहे उसको हम भुज कहते हैं। क्या? इसमें 2 गो मान दिया है ना, तो पहला वाला को भुज कहते हैं। पहला वाला को भुज कहा जाता है। ठीक है, यानी x वाला को भुज कहा जाता है और दूसरा वाला को कोटि कहा जाता है। क्या? यानी y वाला को कोटि कहा जाता है। तो यहाँ क्या कोटि की बात हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा? तो दूसरा वाला मान क्या है? 4। तो ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? 4 नंबर लिखा है AP 2,6, 10, 14 का सार्व अंतर है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है -4। तो सार्व अंतर को इंग्लिश में डी कहा जाता है। क्या? सार्व अंतर को डी कहा जाता है। डी यानी हमें डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों का अंतर क्या है। तो आप आगे वाला में से पीछे वाला घटा दीजिए। अगर 6 में से आप 2 को घटा देते हैं यानी ये हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है? 6 और 6 में से घटा दीजिए 2 तो क्या आएगा? 4। 4 आप देख लीजिए कहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? 5 नंबर लिखा हुआ है 6, 2, 8, 4, 2, 6, 2, 3, 2 का बहुलक है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो आपको ध्यान रखना है बहुलक यानी बहुलक, बहु मतलब होता है बहुत, मतलब बहुत, अलक मतलब जो आपको बहुत लौके, यानी बहुत लौके, जो बहुते बार लौके वही होता है बहुलक। जो बहुत बार आपको लौके यानी बहुत बार दिखाई दे,
क्या बहुत बार दिखाई दे। तो इनमें कौन सा संख्या है जो बहुत बार दिखाई दे रहा है? तो हमसे सबसे ज़्यादा बार दिखने वाला वो संख्या 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब सबसे ज़्यादा बार दिखने वाला संख्या वो 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का डी यानी 2। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है 6 नंबर प्रश्न, आंकड़ा 4 6 8 3 2 का माध्यिका है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो आपको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिए। तो इसको हम सजाते, सबसे छोटा संख्या पहले लिखते, सबसे छोटा 2 हो गया। उससे अब डबल देखिए क्या है, 2 के बाद क्या है डबल, उससे 3 है। 3 से डबल क्या है, 3 से डबल आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। क्या 4? 4 से डबल क्या है? 6 है। 6 से डबल क्या है? 8 है। 8 दे दीजिए। अब दोनों साइड से काटना प्रारंभ करिए। इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, इधर से दूसरी संख्या, इधर से दूसरी संख्या, बच गया क्या? 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 4। अब क्वेश्चन अगला क्या है 7 नंबर प्रश्न, 6 7 4 3 का माध्य है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला बस एक ही होता है कि सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग कर दीजिए। तो सबको यहीं पर जोड़ देते हैं खटाखट। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। 7 और 6 13, अब प्लस कितना? 4 को जोड़िए, 13 4 कितना हो जाएगा? 13 4 17, 3 20, टोटल को हो गया 20। कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए, 4 5 6 20, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5। अब क्वेश्चन अगला 8 नंबर प्रश्न क्या लिखा है? निम्न में अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 17। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी भी संख्या से नहीं कटे, वो स्वयं अपने अलावा उसे और कोई नहीं काट सकता है। तो 17 ही एक ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा। अगर 15 से बात करिएगा तो पहले तो ये 15 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो इसको तो आप लौकिक हटा ही दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारा संख्या से कटेगा। और ये 12 भी 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो इसको हटा दीजिए। 10 का बात करिए तो ये भी 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। एक सिर्फ 17 ही है जो सिर्फ 17 से कटेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला 9 नंबर क्या लिखा हुआ है? बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्य का योग। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 6/11, ऑप्शन सी है 11/6 और ऑप्शन डी है -11/6। तो यहाँ बात हो रहा है क्या? शून्यकों के योग। तो शून्यकों के योग यानी अल्फा जोड़ बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? -b/a, -b/a होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, a के मान कितना है? ये देखिए a b c हम लिख देते। a बराबर 6 है, b बराबर कितना है? -11 है। क्या है? -11 है। और c बराबर क्या दिया हुआ है? तो 3 है। तो यहाँ -b बोला है, तो b के जगह पर क्या है? -11 है। तो माइनस माइनस क्या? प्लस में 11 अब बट्टा a है। a के जगह पर कितना है? 6 है। तो दे दीजिए 6। तो 11/6 आपको दिखाई पड़ रहा है c, तो दे दीजिए c। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला है 10 नंबर, -2 -4 -6 ... का प्रथम पद है। प्रथम पद कौन है इसमें? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है -4। तो प्रथम पद मतलब पहला पद कौन है? तो पहला पद आपको क्या दिखाई दे रहा? -2 लगा दीजिए, -2। समझे? तो चलिए ये 10 हम कर लिए। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक तो कर ही लीजिए
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। जय हिंद, जय भारत।